बेटा देख ले तेरी बीवी को, कितनी जुबान चलाती है मेरे सामने। मोहित के घर में घुसते ही उसकी माँ संयुक्ता जी रौनी सी सूरत बनाकर मोहित से बोली। सास की बात सुनकर मोहित की पत्नी मिताली भी चुप नहीं रह सकी और बोल पड़ी, हाँ हाँ, इन्हें सिर्फ मेरा बोलना नजर आता है, खुद जो सारा दिन मेरे पीछे पड़ी रहती है वो नहीं दिखता। घर में घुसते ही रोज की तरह सास बहू की चिक चिक सुनकर मोहित भी खींच गया। क्या माँ, हर रोज की वही चिक चिक, मैं तंग आ गया हूं आप दोनों से। अब आपकी सुनो या इसकी, आपको अब इस उम्र में और क्या चाहिए? 2 वक्त की रोटी चैन से खाओ और भगवान का नाम लो। मोहित के मुंह से आज झुंझलाहट में ये शब्द निकल ही गए। मोहित तो ये बोलकर अपने कमरे में चला गया, लेकिन बेटे के मुंह से निकले ये शब्द संयुक्ता जी के कलेजे में तीर की भांति चुभ रहे थे। संयुक्ता जी शुरू से ही जुबान और स्वभाव दोनों में ही तेज थी। हमेशा अपने तरीके से घर को और घर के सदस्यों को चलाने की कोशिश करती रहती थी, लेकिन अब शायद बहू भी उनकी इस आदत से परेशान होकर मुंह पर जवाब देने में हिचकती नहीं थी। बस यही बात उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। बेटा मोहित भी उनकी इस आदत से भली भांति परिचित था, इसलिए हमेशा उनका पक्ष नहीं लेता था। बेटे की बात संयुक्ता जी के जहन में गूंज रही थी। इस उम्र में आपको और क्या चाहिए? मतलब क्या अब मुझे 2 वक्त की रोटी के अलावा कुछ नहीं चाहिए? कुछ बोलने का या कुछ पाने का मुझे अब कोई हक नहीं है। आज अगर मोहित के पिताजी होते तो मुझे शायद ये सब ना सुनना पड़ता। विचारों की उथल पुथल में आज संयुक्ता जी को वो 2 वक्त की रोटी भी नहीं भा रही थी। कुछ दिनों बाद ही उनकी ननद मधु का आना हो गया। जिस ननद को देखकर वो पहले हमेशा मुंह बनाती थी, आज उसी ननद को देखकर उनकी आंखें नम हो गई। आज बड़ी आत्मीयता से संयुक्ता जी अपनी ननद से मिली और अपना दुखड़ा सुनाने लगी। देखो ना जीजी, मोहित कितना बदल गया है। मुझसे कहता है कि बस 2 वक्त की रोटी खाओ और भगवान का नाम लो। क्या इसी दिन के लिए हमने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था? अच्छा भाभी, वैसे बोल तो वो ठीक ही रहा है। इस उम्र में इंसान को चैन से 2 वक्त की रोटी मिल जाए वही बहुत है, मधु जी ने कहा। संयुक्ता जी अचंभित सी उनका मुंह ताकने लगी। ये आप क्या बोल रही है जीजी? आप भी बहू बेटे का पक्ष ले रही है। आखिर आपके घर में भी तो बेटा बहू है। यदि वो आपको ऐसा बोलेंगे तो क्या आपको अच्छा लगेगा? क्यों भाभी, भूल गई? जब पिताजी के गुजरने के बाद माँ ने एक बार सहेलियों के साथ तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए कहा था, उस वक्त तुमने कितना बखेड़ा खड़ा किया था। घर का माहौल ठीक करने के लिए मैंने भी माँ को जाने से मना कर दिया था। छोटी छोटी जरूरतों के लिए भी माँ, भैया और तुमसे बोलते हुए झिझकती थी। अपनी सब इच्छाओं और जरूरतों को उन्होंने मन में ही दबा लिया था। किसी तरह चुपचाप बिस्तर पर पड़ी रहती थी। मेरी आर्थिक स्थिति भी ऐसी नहीं थी कि मैं माँ को अपने साथ ले जाकर उनकी देखभाल कर पाती। बस लाचार सी उनकी बेबसी देखती रहती थी। सिर्फ 2 वक्त की रोटी ही रह गई थी उनके नसीब में, वो भी तुमने कभी बिना एहसान जताए नहीं परोसी। उस वक्त तो तुम भी बहुत खुश हुई थी कि चलो घर पर मेरा एकाधिकार हो गया, तो अब अपनी बहू को क्यों दोष दे रही हो? ननद का दिखाया हुआ आईना देखकर संयुक्ता जी शर्मिंदगी से अपनी नजरें चुरा रही थी। भाभी, हम जैसा बोते हैं वैसा ही काटते हैं। भाभी, वक्त लौट कर आता है, लेकिन उस वक्त हम अपने कर्म नहीं बदल सकते। आज आपको बेटे की एक बात ने अंदर तक दुखी कर दिया। जरा सोचिए उस वक्त मां पर क्या बीतती होगी। संयुक्ता जी आत्मग्लानि से भर उठी थी। उन्हें अब अपने किए का पछतावा हो रहा था, लेकिन उन्हें माफ करने वाली उनकी सांस तो कब की इस दुनिया से विदा ले चुकी थी। दोस्तों, जब हम खुद किसी को कड़वी यादें देते हैं तो खुद को भी उस अनुभव के लिए तैयार रखना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब हमारे कर्म वापस लौटकर हमारे पास आ जाए।
इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।